नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आलोक। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और इसमें 5 गारंटी दी गई हैं, जिसमें किसान, गरीब, युवा, बेरोजगार और महिलाओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा, चुनाव अपनी मुख्य धारा में आ चुका है और हमने अपना मैनिफेस्टो यानी न्याय पत्र जारी कर दिया है। अब हमारा एक एक कार्यकर्ता मतदाताओं के घर घर तक इस न्याय पत्र को लेकर के जाएगा। वहीं मुकेश नायक ने कहा, भाजपा झूठ का पुलिंदा है और कांग्रेस की योजनाओं को चुराने का काम करती आई है। मुकेश नायक ने भाजपा पर इल्जाम लगाया कि आज हर वर्ग भाजपा सरकार से परेशान है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा है, उनके वादे झूठे हैं। तो कांग्रेस का 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा। लेकिन इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में 5 गारंटी दी हैं देश के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए। ये 5 वर्ग देश के ऐसे हैं जिनको अगर हम शक्तिशाली बनाते हैं तो देश का सर्वांगीण विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा, देश मजबूत होगा। उनके वादे झूठे जो कभी पूरे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी दोनों चीज, एक तरफ जो काम हमने किए हैं वो, और दूसरी तरफ विकसित भारत का रोड मैप लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। मैनिफेस्टो पर काफ़ी काम हो रहा है और खुशी की बात ये, प्रधानमंत्री जी ने अपील की लोगों से कि सुझाव दें। हमारे पास हजारों सुझाव आए हैं, उनका अध्ययन हो रहा है और जल्दी सुविचारित, और केवल सुविचारित मैनिफेस्टो नहीं होगा, उसको जमीन पर उतारने का विस्तृत रोड मैप के साथ हम जनता के बीच में। तो कांग्रेस का 5 न्याय और 25 गारंटी, हर वर्ग के लिए कांग्रेस की गारंटी योजना। हालांकि इस बीच बीजेपी ने भी साफ तौर पर निशाना साधा। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि ये छल पत्र है, ना कि ये एक न्याय पत्र। और इसी बीच लगातार जो कांग्रेस ने निशाना साधा, कांग्रेस भी साफ तौर पर ये कह रहे कि बीजेपी ने जो योजनाएं हैं, जो कांग्रेस की लाई योजनाएं हैं, उन्हीं में मूल चूल परिवर्तन करके वो जनता के बीच ला रही जो योजनाएं हैं वो कांग्रेस की हैं। तो हर वर्ग के लिए कांग्रेस की गारंटी योजना। तो अब इस बीच जब लगातार 5 न्याय और 25 गारंटी के बीच कांग्रेस चुनावी मैदान में जनता के बीच जा रही है, और इसी बीच लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो संकल्प पत्र जारी करते हैं वो कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं। और इसी बीच संकल्प को लेकर के उन्होंने कहा, जो बीजेपी संकल्प लेती है वो उन संकल्पों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरा करती है। तो कांग्रेस के पास भी चुनौतियां कम नहीं हैं। और इस बीच लगातार जिस तरीके से आज कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें 5 गारंटियां हैं और इस गारंटी के जरिए अब जनता के बीच जा रही है। तो इस गारंटी से क्या जीत मिलेगी? और बीजेपी लगातार कह रही है कि ये झूठ का पुलिंदा है, लेकिन जनता के बीच असल में हकीकत क्या संदेशा जा रहा है? कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जो मेहमान जुड़ गए उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ केदार सिरोही जी हैं, कांग्रेस के नेता। केदार सिरोही जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। कल्पना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले केदार सिरोही जी आपके पास आ रहा हूं। भाई, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसमें 5 गारंटियां भी दी गई हैं। तो इसमें किसान है, गरीब है, युवा है, बेरोजगार है और महिलाओं को शामिल किया गया है। जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि किस तरीके से क्या कुछ कार्य योजना है केदार जी। सर देखिए, चुनाव जो होता है वो मुद्दों पे होना चाहिए। अभी जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है वो मुद्दों से हटके दूसरे ऐसे मुद्दों पर आ रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है, जनता के हित की कोई बात नहीं हो रही है। इस बीच कांग्रेस ने जो वर्तमान देश की समस्या है उसके समाधान के लिए अपना एक विजन लेके आई है, जो एक न्याय के नाम से, गारंटी के नाम से लेके आई है कि हम लोग सबके साथ में न्याय करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारी पूरे उसमें आज 50% का मेन पावर जो है वो खेती से आता है। जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है और पूरा जो देश का जो किसान है वो पिछले सालों से
ठगा महसूस कर रहा है। जो भाजपा कह रही है ना, ये छल पत्र, छल तो वो खुद करती है। किसानों के साथ आय दुगनी करने का जो जुमला दिया था, छल किया था, उसके कारण एक डेढ़ साल पहले किसान दिल्ली के उसमें बैठे रहे थे बाउंड्री पर। अभी हरियाणा पंजाब में किसान आंदोलन है, तो किसानों को एमएसपी की गारंटी की बात की। ये पहला सबसे बड़ा स्टेप है सर। इसको पॉलिटिकल लाइन से हटके अगर हम देखें तो आज 28 से 30 कंट्रियों में फार्मर मूवमेंट चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, और सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे को हमारी प्राइस की गारंटी मिलनी चाहिए। वो गारंटी देने की बात ही, ये एक बहुत ही यूनिवर्सल बात लेके आए। दूसरी बात, हम लोग जब देखते हैं खेती के मामले में कि किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है, किसान घाटे में भी है, किसानों को सहयोग भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से, बचाने की बकायद भी की जा रही, और 28% तक जीएसटी का टैक्स लगता है उनके ऊपर। जिन किसानों को एक हाथ से आप सब्सिडी दे रहे हो, दूसरे हाथ से आप उनसे मोटा टैक्स वसूल रहे हो। इसमें टैक्स हटाने की बात की है, कर्ज माफी की बात हुई है। ये चीजें जो लेके आए हैं, ये किसानों को एक ताकत देने वाली बात है। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में जो देश की पहचान है वो युवाओं से, हम सबसे युवा, पूरे विश्व में सबसे बड़े युवा देश के उसमें गिने जा रहे हैं। पर आज जो हमारा युवा का जो स्किल का, जो हमारे देश के लिए, देश के विकास के लिए जो सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। बेरोजगार घूम रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि तभी आप किसान, गरीब, युवा, बेरोजगार और महिलाओं को आपने शामिल किया है। मैं आपके पास आऊंगा। वाणी अहलूवालिया जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। वाणी अहलूवालिया जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपने केदार जी को सुना। अब देखिए, कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी के बीच, जनता के बीच जा रही है। उसमें किसान भी हैं, उसमें गरीब हैं, युवा, बेरोजगार और महिलाओं को शामिल किया गया है। वाणी जी, वाणी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, चलिए, वाणी जी के पास मैं एक बार संपर्क करूंगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार केदार जी ने भी अपनी बात रखी, और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी के पास में आऊंगा। कल्पना जी नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। कांग्रेस जिस गारंटी को लेकर के जनता के बीच जा रही है, किसान, गरीब, युवा, बेरोजगार और महिलाओं को इसमें शामिल किया गया, नहीं लग रहा है थोड़ा सा देरी से जनता के बीच पहुंच पा रही? क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा मैम। थोड़ा सा देरी से जनता के बीच पहुंच पाई, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा मैम। देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है राजा जी? जी जी मैम, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट रूप से आ रही है। जी जी, आप अपनी बात रखिए, एकदम हम क्लियर सुन पा रहे हैं आपको। मेरी आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक आवाज नहीं है। जी जी, आवाज नहीं है। चलिए, तब तक मैं अपनी पीसीआर टीम को बोलता हूं तो आवाज का जो मैटर है वो थोड़ा दुरुस्त करें। तब तक मैं एक बार फिर से केदार जी के पास आता हूं। केदार जी, लगातार जिस तरीके से, आपको नहीं लगता कि बहुत कम वक्त बचा है जनता के बीच जाने के लिए, और जिसमें बताने के लिए कि गरीब, युवा, बेरोजगार और महिलाओं को जिसमें शामिल किया गया, हम उनके हितों को लेकर के बात कर रहे हैं? जी, आपने मुझसे जो सवाल पूछा, आपने आलोक जी, हाँ जी मैम, आपने मुझसे जो सवाल पूछा, हाँ, आप अपनी बात रखिए। जी केदार जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप जरा कल्पना जी से उनका वर्जन ले लेते हैं। कल्पना मैम, आप अपनी बात रखिए अगर आपको आवाज मिल रही है तो। शामिल किया गया, हम उनके हितों को लेकर के बात कर रहे हैं। जी, मुझसे जो सवाल पूछा आपने, आलोक जी, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। लेट हो रहा है बहुत। जी, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मैम है, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशू। आप अपनी बात रखिए कल्पना जी। अगर इतना लेट हो गई, एक्चुअली बीजेपी जिस तरह से आक्रामक रूप से स्टार्टिंग से लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने में सफल रही, जिसका नतीजा ये रहा कि कभी तो बिल्कुल जिस तरीके से कल्पना जी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन केदार जी, आप अपनी बात पूरी करिए कि जनता के बीच अब कैसे जाएंगे, ये मैसेज पूरा दे पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। केदार जी,
तो लगातार हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, किसान, गरीब, युवा, बेरोजगार और महिलाओं को शामिल किया गया है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि चुनाव अपनी मुख्य धारा में आ चुका है। लगातार दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के बात कर रहे हैं। दोनों ही दल 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, ये तमाम सारे सवाल है। हालांकि इस बीच अगर बात करें तो मैनिफेस्टो जो जारी किया है कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि वो 5 न्याय और 25 गारंटी के बीच जनता के बीच जा रही है, जिसमें वो बात करें युवाओं की बात कर रही है, महिलाओं की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है और लगातार कहना है कि जो योजनाएं हैं उन्हीं को बस खाली थोड़ा सा रंग रोगन करके बीजेपी जनता तक जा रही है। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अब जनता जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और एक बार फिर 29 की 29 सीटें वो बीजेपी को दें। लेकिन इस बीच अगर तमाम सारी योजनाओं को लेकर के बात करें, चाहे वो महिलाओं की बात करें, महिला सशक्तिकरण को लेकर के बात करें, युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, तो लगातार जो है वो बीजेपी सबका साथ सबका विकास के तहत चुनावी मैदान में उतर रही है। तो कांग्रेस का 5 न्याय 25 गारंटी, हर वर्ग के लिए कांग्रेस की गारंटी योजना है। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो तमाम सारी गारंटियों के बीच जनता के बीच कांग्रेस गई, लेकिन किस तरीके से चुनावी नतीजे आए वो एकदम उलट नजर आए। और इस बीच बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि वो अब 29 की 29 सीटें अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश करेगी। तो हर वर्ग के लिए कांग्रेस की गारंटी योजना है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार साफ तौर पर कह रही है कि लोग अब कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूरी बनाने लगे हैं, लेकिन दूसरों की तरह वो घोषणा पत्र नहीं जारी करते हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो घोषणा पत्र नहीं, वो संकल्प पत्र जारी करते हैं। वो जनता के हित की बात करते हैं, वो उत्थान की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो महिलाओं के हितों की बात करते हैं। और इसी बीच कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो योजनाएं जो कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू की गई थी, वही जो योजनाएं हैं उन्हीं को वो रूप देती है, आकार देती है। तो हालांकि इस बीच बात करें राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन देने का जिस तरीके से जो वादा किया था, कांग्रेस ने जारी किया भरोसे का घोषणा पत्र और साफ तौर पर कहा कि ये जो घोषणा पत्र है ये न्याय के दस्तावेज के साथ याद किया जाएगा। तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घोषणा पत्र है ये एक न्याय संगत, एक न्याय का जो दस्तावेज है उसके रूप में जाना जाएगा। वहीं अध्यक्ष मुकेश नायक ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव अपनी मुख्यधारा में फिलहाल आ चुका है, लेकिन चुनाव के पहले अगर बात करें तो लगातार युवा वोटर्स की बात करें तो युवा वोटर्स को लुभाने के लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और इस बीच कांग्रेस ने भी नौकरियों को लेकर के साफ तौर पर वादा किया है। तो कांग्रेस जो है वो युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है, जो गारंटी में, चाहे वो महिलाओं की बात करें, चाहे वो उनके रोजगार को लेकर के बात करें, तो महिलाओं का लगातार किस तरीके से जो साथ है और कांग्रेस का जो साफ तौर पर यह भी कहना है कि आधी आबादी के लिए लगातार जो है वो कांग्रेस फिलहाल काम कर रही है। तो और इसी बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस का जो 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर के जनता के बीच उतरी है। तो चुनाव अपनी मुख्यधारा में आ चुका है, प्रचार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। लगातार इसी बीच आचार संहिता भी लागू है और जिसके चलते लगातार जो है वो मॉनिटरिंग भी प्रशासन कर रहा है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में साफ तौर पर अगर बात करी जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। और इस बीच अगर छिंदवाड़ा, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ साफ तौर पर कहा जा सकता है, वहां पर दीपक सक्सेना जैसे लोग किस तरीके जो सबसे खासम खास कहे जाते हैं बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो बीजेपी में दामन थामने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी पार्टी में पिछले इतने सालों से नहीं हो सके वो बीजेपी के क्या हो सकेंगे। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप के बीच लगातार जिस तरीके से अब कवायद जारी है और 29 सीटों को लेकर के मध्य प्रदेश की साफ तौर पर बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों को लेकर के जद्दोजहद लगातार जारी है। इस बीच इससे पहले 3 महीने पहले जब अगर विधानसभा चुनाव को लेकर के बात करें, विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उनसे एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया, कांग्रेस को रणनीति बनाने पर। और लगातार कांग्रेस कि अगर मजबूती की बात करें तो कांग्रेस जो अंदरूनी गुटबाजी साफ तौर पर किस तरीके से सामने आ रही है, इससे भी कहीं ना कहीं बचना होगा। तो चुनाव अपनी मुख्य धारा में आ चुका है और जैसे मैनिफेस्टो जिस तरीके से जारी किया है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो मैनिफेस्टो यानी न्याय पत्र जारी करती है, लेकिन हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। तो गारंटी दोनों की है, लेकिन जनता को कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।